अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फरियाल वकार। नाज़रीन, पुलिस का किरदार सोसाइटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उनका जो रोल है उसके हवाले से जो आवाम की राय है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। पुलिस के साथ जो हमारा ताल्लुक़ होता है वो हमारा अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अगर हम खुद अच्छे हैं तो पुलिस हमारे लिए अच्छी है, और अगर हम खुद किसी ना किसी क्राइम और किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर शामिल हो कि जो सोसाइटी के लिए बुरी हो तो पुलिस हमारी दुश्मन हो जाती है। तो हमें यहाँ पे अभी ये देखना है कि शहर लाहौर के अंदर आवाम जो है वो पुलिस को अपने साथ किस तरह से देखती है, पुलिस का किरदार किस तरह से देखती है, पुलिस का बिहेवियर किस तरह से देखती है और पुलिस की कारकर्दगी को किस तरह से जज करती है। आवाम की क्या राय है इस हवाले से, और क्या आवाम जो है वो क्या समझती है कि पुलिस के अंदर अकाउंटेबिलिटी किस तरह की होनी चाहिए, और पुलिस का जो निज़ाम है इस वक्त जो चल रहा है उसमें पुलिस के अपने लोगों की अकाउंटेबिलिटी किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें होंगी आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमारे साथ हमारी यूथ मौजूद है और इनसे पूछेंगे इस हवाले से कि क्या राय रखते हैं पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पे क्या राय है आप? मैम, राय तो ये है कि पुलिस में कुछ अफसरान अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। अच्छा। जैसे हमारा माशरा है, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, लेकिन महकमा बिल्कुल ही ख़राब है। अच्छा। जिसमें सिफारिशिज़म बहुत है। अच्छा। जो बड़ी जिनकी पहुंच है उनकी बात सुनी जाती है, गरीब बंदे की बात नहीं सुनी जाती। किसकी मतलब किस लिहाज से बात नहीं सुनी जाती? किसी भी FIRs भी हो जाती हैं, लेकिन अब देखें अगर किसी बड़े बंदे के साथ केस है, किसी गरीब बंदे का, अच्छा। FIR भी हो जाएगी लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होगा। क्या अमल दरामद नहीं करते? लाइक मेरा अपना एक केस था। अच्छा। चोरी हुई। अच्छा। वो किसी बड़े बंदे ने करवाई, कोई अच्छा। उससे हमारी लगती थी। अच्छा। पुलिस वालों ने वो मामला ही गोल कर दिया, उल्टा हमें थ्रेट करनी शुरू कर दी कि ये ख़त्म करें इसको, किसी और चोर पे डाल देते हैं। अच्छा। हाँ जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद। ये कब की बात है और ये कोई 5 महीने पहले की बात है। इधर आसिम साहब होते थे ये ऐसा ही। अच्छा। हाँ जी, मेरे पास किस थाने में? इधर इकबाल टाउन थाने में मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है उनकी। हाँ जी, इकबाल टाउन थाने में ASI होते थे। क्या? हाँ जी, आसिम इन्वेस्टिगेशन आसिम साहब। इस तरह कहा कि हम किसी और पे डाल देते हैं, आपको कोई 5-6 हज़ार भी ले देते हैं। मैं कहा गरीब बंदे पे क्यों डाला, मैंने केस छोड़ दिया। फिर मैंने उसको आगे अपनी एप्लीकेशन भेजी। अच्छा। इधर DIG साहब के पास। कौन थे? नाम नहीं मुझे पता, लेकिन अभी तक मार्क नहीं हुई। अच्छा। मार्क नहीं हुई, वो वहीं पड़ी है बस। अच्छा। गल गई। तो आप दोबारा नहीं गए? दोबारा आपको पता DIG ही चेंज हो गए हो अभी तक? जाने का फायदा ही नहीं, जब उन्होंने वो एक साइन होना है, इन्वेस्टिगेशन चेंज होनी है, वही नहीं हो रही। अच्छा। वही है कि आपको अपनी कंप्लेन को फिर आपको देखना चाहिए, आपको फॉलो अप लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अफसरान चेंज होते रहते हैं। तो हो सकता है कि उस टाइम वाले DIG वहाँ से क्योंकि चले गए, हो सकता है तो इस तरह से आपका मामला दिल उठ गया पुलिस से। नहीं, पुलिस से दिल बिल्कुल ना उठाएं। अगर हम अच्छे हैं तो पुलिस दोस्त है, अगर हम अच्छे नहीं हैं तो फिर हमें पुलिस का डर होना चाहिए। तो हमें जो अपना किरदार है वो आपको अदा करना चाहिए, आपको अपनी शिकायत एक बार फिर से फॉलो अप उस पर लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि पुलिस की कारकर्दगी कैसी है, पुलिस के अंदर अकाउंटेबिलिटी की कितनी ज़रूरत है? मतलब अकाउंटेबिलिटी किसी भी जगह पे बहुत ज़रूरी होती है, इदारे में बहुत ज़रूरी होती है, हमारे अपने मैं जिस प्रोफेशन से हूँ उसमें भी बहुत ज़रूरी है। पुलिस के हवाले से बताइएगा, आपको लगता है अकाउंटेबिलिटी होती है? क्या पुलिस के अंदर जो ऐसे अनासर होते हैं जो खुद जो है वो किसी ना किसी क्रिमिनल, किसी कम्युनिटी के साथ अटैच्ड हों या जुड़े हों, उनके लिए अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे भी 1-2 केस लगे हुए हैं, लेकिन हमें बिल्कुल ही पुलिस से कोई हेल्प नहीं मिल रही। क्या केसेस हैं आपके? एक तो फ़ोन मेरा चोरी हुआ था अपना। अच्छा। तो काफ़ी रिपोर्ट करवाई, EMI नंबर दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है। डॉल्फिन में बताया था आपने? डॉल्फिन पुलिस? जी, पुलिस स्टेशन गए थे लेकिन कोई हाल नहीं। यहाँ इकबाल टाउन? जी। कब की बात है ये? 1 मंथ पहले की बात है। 1 महीने पहले। तो इसलिए फिर दिल ही उठ गया। फिर नहीं, आप समझते हैं, मुझे बताएं एहतसाब कैसे होना चाहिए अफसरान का? मतलब अगर हम देखते हैं कि अगर कोई ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है तो उसको जज़ा, और अगर कोई नहीं अच्छा काम कर रहा तो क्या उसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देना काफ़ी है, या उसको पक्का नौकरी से जाना चाहिए? जो है सजा दें, क्योंकि मेरिट पे जो है अफसर आए तो वो ज़्यादा अच्छा है। सिफारिश पे कोई ना है। ठीक है। हमारे मुल्क का जो है ना, ये इसी वजह से जो है हाल
बेहाल हुआ हुआ है, क्योंकि मेरिट पे नहीं फैसला होगा। मतलब सिफारिश निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पे एक और है हमारे साथ, हमारी नौजवान नस्ल की राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पुलिस के अंदर एहतसाब कैसे होना चाहिए, कितना सख्त होना चाहिए? जो लोग खुद पुलिस वाले होके किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को परवान चढ़ाने में मदद कर रहे होते हैं या उनको कोई रिलैक्सेशन दे देते हैं, उनको नहीं सामने आने देते, तो उसके लिए उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए? पुलिस का आजकल का जो किरदार है बिल्कुल नहीं अच्छा। क्यों? किसी का भी अगर कोई केस वगैरह होता है तो आजकल का जो है, जो जैसे मोटरवे का हुआ हादसा, उस पर उनका कहा गया कि जो उनको नहीं निकलना चाहिए। अब वो एक इंसान अपनी किसी मजबूरी की वजह से निकला, उनको नहीं था इल्म कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उन्हीं का कहना कि ये इनके साथ ये निकले ही क्यों, आए ही क्यों। इस तरह का आज की कंडीशन जो चल रही है काफ़ी बुरी चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो अगर हम लोग उनके लिए कर रहे हैं, आवाम अगर किसी जगह पे निकले अपनी मजबूरी की वजह से निकली, ये तो नहीं कि एक शौक के लिए निकली है, ठीक है, उनके ऊपर उल्टा केस कर रहे हैं। शौक के लिए भी निकले तो पुलिस का काम है उनका करना, तो उनको आपके लिए इतना बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए। भी निकले हैं तो कोई आप इसमें गुनाह नहीं है, आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं, हाँ जी, आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, वो बात नहीं है। तो सारी पुलिस का ये मौक़िफ़ नहीं हो सकता है कि किसी इक्का दुक्का किसी पुलिस ऑफिसर या किसी एक की वजह से आप ये नहीं कह सकते देखा जाए। मेरा जो है कि खुद का भी केस था। अच्छा। मेरे भी जैसे भाई ने अपने बताया कि मेरी चोरी हुई। अच्छा। ठीक है, मेरे ही घर से मेरे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह और कुछ मेरी प्रोडक्ट्स वगैरह उठाई गई हैं, जिसकी वजह से मैंने अपना केस किया। वो जी की ये बात जहाँ तक आई कि चले जी इनको ना सॉर्ट आउट कर दिया जाए, गरीब फैमिली है, आप हैं तो बड़े लोग हैं, इसको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। इस तरह के आजकल के केसेस काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ये हमारे साथ एक और यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, पुलिस का जो रवैया है, बिहेवियर है, कारकर्दगी एक अलग चीज़ है, पहले जो पुलिस का बिहेवियर है वो कैसा है? आप थाने में जाते हैं, आपके साथ डील किस तरह किया जाता है, आपसे बात कैसे की जाती है? वो जो अमीर के लिए वो उनका बिहेवियर अलग है, गरीब के लिए अलग है। गरीब बंदा जब जाएगा वहाँ पे तो उसकी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसको तो वो 2 गालियाँ भी देंगे, तू की करन आ गए थे। अच्छा, ऐसा होता है पंजाबी? हाँ जी, बड़ी दफ़ा होता है। बहुत, क्यों नहीं होता? आप जाएँ, अभी कोई कितनी मिसालें मेरे पास पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात है, पुलिस को पैसे ऑब्वियसली खाती है। अब बड़ा जो बंदा है उसको वो पैसे खिला देगी, ठीक है, पुलिस खा लेती है पैसे आराम से, और उसके बाद मामला जो आपके सामने है वो गरीब को मार देते हैं, उसको कहते हैं, जैसे वो भाई ने भी कहा कि वो दबा देते हैं और दूसरों को कहते हैं कि वो चढ़ा दो। अच्छा। तो ये निज़ाम अच्छा नहीं है पुलिस का। उन्होंने कहा था कि तब्दीली सरकार में बड़ी तब्दीली होगी, पुलिस ये करेगी, वो आपने वो उमर शेख साहब का बयान सुन ही लिया, वो अबाउट जो उसका मोटरवे सानिया था। उसके बाद फिर आपके सामने सारा पुलिस के ऊपर, अपनी पुलिस के ऊपर आपका कितना ट्रस्ट है? 30 to 35%। बस। हालांकि अभी अगर हम बात करें, पुलिस के अंदर बड़ी रिफॉर्म्स भी आई हैं, बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी चेंजिंग्स आ गई हैं, बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आप नहीं समझते? कुछ चेंज नहीं हुआ। अच्छा, ये सिर्फ बातों की हद तक है, कोई इसके ऊपर जो अमली इम्प्लीमेंट है वो कोई भी नहीं है। आप बाहर भी देख सकती हैं, आप खुद भी वो एनालाइज करें तो आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मज़ीद लोगों से भी हम इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, हमारी पुलिस, लाहौर की पुलिस कैसा काम कर रही है, उनकी कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं? और ये बताइएगा कि क्या आपके साथ जो बिहेवियर होता है पुलिस का वो ठीक होता है? बिहेव हमारे साथ अच्छा नहीं होता, इसलिए कि हम खुद अच्छे नहीं हैं। क्यों? हम अच्छे इसलिए नहीं है कि देखें, मिसाल के तौर पे एक इशारा है, इशारे पे 4 वार्डन खड़े होते हैं, वो बेचारे लिख के भी लगाया हुआ है, सारा धूप में भी खड़े रहते हैं, हम लोग इशारा देखते हैं, इसका मुंह की तरह निकल जाते हैं। बिल्कुल। आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे वार्डन क्या करेगा या पुलिस क्या करेगी? बिल्कुल। वो फिर बुलाते हैं उनको, दूसरों को, जो ये काले उसमें आते हैं, डॉल्फिन वाले। जब डॉल्फिन वाले आते हैं, वो उनको उठा के इधर उधर करते हैं, इतनी देर एम्बुलेंस आती है, अस्पताल ले जाते हैं, घर वाले भी परेशान, वो भी परेशाान, पुलिस भी परेशान। बिल्कुल। पुलिस इस बात से अच्छी नहीं है, उनका काम अच्छा नहीं है कि वो जब ऐसा काम होता है ना, सारे इकट्ठे होते हैं, वो पैसे लेकर छोड़ देते हैं। हाँ, जब वो पैसे लेकर छोड़ देते हैं, थाने चले जाओ, चौकी चले जाओ, वहाँ SSO साहब बैठे हुए हैं, SHO साहब कहेंगे कौन कौन है, अंदर छोड़ दो उन्होंने। जब कहते हैं अंदर छोड़ दो, वो बेचारे घबरा जाते, वो कहते हैं चलो यार 200-500 हज़ार। अच्छा, मतलब थाना कल्चर अभी तक वही है, पुराने वाला? वही है, थाना कल्चर ठीक नहीं हो सकता। क्यों ठीक क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि ऊपर से नीचे तक पूरे का पूरा अमला ही ऐसा होता है। नहीं, हमारा इसमें कसूर नहीं होता। हमारा कसूर क्या, हम तो थाने गए अपने इंसाफ लेने के लिए। तो फिर
अच्छा, जब हम इंसाफ लेने गए वो देते नहीं इंसाफ, अच्छा, वो जिसने ज़्यादा पैसे दे दिए उसके हक में बात कर देते हैं, तो दूसरा तो बेचारा जो इंसाफ लेने गया वो तो वहीं का वहीं रह गया। तो इसका फैसला, इसमें सजा जजा कैसे होगी? इसको सजा ये है कि जो मौके पे पकड़ा जाता है ना उसको फौरन टर्मिनेट कर दें। अच्छा, उसको निकाल दें terminate नौकरी से। बिल्कुल 100% उसे फारग कर दें, ताकि 1 2 3 ऐसे होंगे हर बंदा सुधर परेशान जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब जो प्रॉपर एक सज़ा होती है वो होनी चाहिए। शहरियों का ये कहना है कि अगर कोई मौके पे पकड़ा जाता है तो उसको फायर कर देना चाहिए, उसको मुकम्मल नौकरी से फारिग करना चाहिए, ताकि दूसरे जो हैं वो इससे सबक हासिल करें। हम लोग इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज अपनी आवाम से हम इस बात पे राय ले रहे हैं कि पुलिस के अंदर जो जज़ा और सज़ा है वो किस तरह की होनी चाहिए और पुलिस की कारकर्दगी लाहौर शहर में कैसी है। हमारे साथ एक शहरी हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, पुलिस की एक तो कारकर्दगी, दूसरा ये जज़ा और सज़ा कितनी इम्पोर्टेंट है, एहतसाब कितना इम्पोर्टेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इस पर कितनी सख्ती होनी चाहिए? सबसे पहले तो मेरा मशवरा ये है इस हुकूमत से कि पाकिस्तान के सारी पुलिस डिपार्टमेंट को ख़त्म करके नए सिरे से इसको लाना चाहिए। अच्छा, अभी एक लेटेस्टली केस हुआ है जो कि आपका मोटरवे पे हुआ है। अच्छा, एक इश्तिहारी मुलजिम भाग जाता है और पुलिस 1 महीने तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारी पुलिस सियासी है मुकम्मल तौर पर। अच्छा, और दूसरी बात ये कि पुलिस के अंदर जितनी हमारे लोग हैं, इसमें बड़े अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उन तक रसाई नहीं है आम पब्लिक की। नीचे नीचे सारे काम होते हैं, यहाँ तक कि फोटो स्टेट भी करानी हो ना किसी ने तो वो भी पैसे पल्ले से देने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब का आपका ये है कि अफसरान, जो आला अफसरान हैं, जो अच्छे अफसरान हैं पुलिस के अंदर, वो आवाम के साथ अपनी रसाई को थोड़ा सा आसान बनाएं, बिल्कुल, ताकि जो नीचे थाना कल्चर है ना, जो थाने की हद तक के जो लोगों के साथ ज्यादती करते हैं वो ना कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए ना, अब फौज में और पुलिस में इनके कानून में कोई फर्क नहीं है, इनकी भी ट्रेनिंग वैसी ही होती है, उनकी भी वैसी ही होती है। ये 24 घंटे पब्लिक के साथ होते हैं, जबकि फौज का अपना एक काम है, वो अपना ईमानदारी से कर रही है। आज आप फौज को पसंद क्यों करते हैं? क्या वो हर वक्त टीवी पर आते हैं? सिर्फ वो काम करते हैं, उनके काम से आप खुश हैं। जबकि पुलिस 24 घंटे आपके सामने है, सुबह से शाम तक हमारे लिए घर से निकलना और घर पर जाना कोई सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, और ये पैगाम है ये शहरी का कि जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन आसान बनाएं, ताकि जो नीचे थाना कल्चर है उसको ख़त्म किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या समझते हैं, पुलिस के अफसरान जो हैं जी। और जो पुलिस के लोग हैं, हाँ जी। उनके अंदर एहतसाब कैसा होना चाहिए कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, जज़ा और सज़ा कितनी सख्त होनी चाहिए? ये इस कदर होनी चाहिए कि जैसे मकसद है कि आर्मी में कोर्ट मार्शल होता है ना इंसान का, और इसकी पुलिस को भी फ्री हैंड होना चाहिए कि कोर्ट मार्शल इनकी अदालतों में पुलिस वाले अपने जो बड़े लेवल के लोग हैं वो कोर्ट मार्शल से जज़ा और सज़ा का फैसला करें। ठीक है। दूसरा ये है कि पकड़े, अब ये पूरा मतलब कि पुलिस आम तौर पे देखा जाए तो उसको अच्छी नज़र से निगाह से देखता ही कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्यों? जबकि ये क्यों है? ऐसा इस क्यों वजह से ये है कि निचले जो तबका है पुलिस का, वो भी उनमें से ये नहीं कि तमाम है, बड़े अच्छे भी हैं लोग, मतलब बहुत अच्छे घराने आप से भी देखें है। सब ऐसे नहीं है। मतलब पुलिस, आप देखें, आप दुकानदार हैं, यहाँ बाजार में कितने दुकानदार हैं, सब एक जैसे तो नहीं हो सकते। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि पुलिस के अंदर सभी ऐसे हैं, कोई होंगे भी, लेकिन उनको ढूंढ निकालना और उनको सजा देना इम्पोर्टेंट है। वो बिल्कुल सही आप कह रही हैं, लेकिन उसका तो जज़ा और सज़ा जो है, इनके जो बड़े ऑफिसर हैं जिन्होंने अपना टाइम गुजारा हुआ है, ऊपर आए हैं, उनको चाहिए कि नीचे वाले के तबके को, या हमारे जो वज़ीर आला है यहाँ के पंजाब के, बिल्कुल उस्मान साहब, उनको चाहिए कि पुलिस को सही करे। क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल जी। हमारे आर्मी में वो ये चीज़ें होती हैं, 2 दिन के अंदर फैसला सामने आ जाता है, हर चीज़ सामने आती है। हालांकि सिर्फ अवाम पसंद भी इसी वजह से कर रही है उसको, आर्मी को, ठीक है, कि हालांकि वो हमारे सामने नहीं होते, उसके बावजूद हम उसे सल्यूट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ये इनको भी चाहिए कि अपना किरदार अच्छा करे, ताकि जहाँ से गुजरे लोग इनको
सलूट करें। अच्छा जी, हमारे मुहाफिज हैं, बिल्कुल हमारे मुहाफिज हैं और लाहौर पुलिस बहुत काम भी करती है, लेकिन फिर भी हमारे अफसरान को यही पैगाम है शहरियों का और हमारी तरफ से भी कि थाना कल्चर को किसी तरह से चेंज करने की कोशिश करें। जो थानों के अंदर हो रहा होता है लोगों का, क्योंकि इंटरेक्शन ऑफिसर्स के साथ कम होता है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी देख रहे होते हैं, लोगों का आम जो इंटरेक्शन है वो थानों में होता है, तो थाने के अंदर उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है ये ज़रा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या समझते हैं थाना कल्चर कितना चेंज हो चुका है? मैं तो पहले हर गवर्नमेंट अदारे की बात करूँगा। हर गवर्नमेंट अफसर से लेकर नीचे तबके तक ना काम करने की तनख्वाह लेते हैं गवर्नमेंट से और काम करने की रिश्वत। इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अच्छा। इसकी कोई तसाब नहीं है, कोई नहीं है, कोई चक्कर। आप सिर्फ पुलिस में, इस हुकूमत में अभी तो बहुत सारे मसाइल और पैदा हो गए। इस दफ़ा कंजोंसी है, आटे का रेट बढ़ गया बड़ा ज़्यादा, वो उसकी वजह भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। वो ये तो हुकूमत अपने ऐसे मसाइल में घिरी हुई है जिनकी खराबी पिछली हुकूमतों ने की है। ये तो आप बहुत छोटा सा एक माइनर सा सवाल है, ये बहुत मुश्किल है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये एहतसाब कोई ठाने, तो मैं कहता हूँ सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, आपको एविडेंस दिया जा रहा है कि सर जी ये बंदा है, इसे आप कुछ मोबाइल जी उन्होंने उल्टा निज़ाम अवाम को ऊपर चढ़ाई कर दी, जी आपने मोबाइल नहीं लाना, ताकि हमारी कोई चीज़ नहीं आपने लीक आउट करनी, हम आपके लिए नवाबियाँ भी करेंगे, हम अफसर हैं, हम गवर्नमेंट मुलाजम हैं। यानी कि जो अवाम सिटीजन है आम, उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। की बात कर रहे हैं? ये कॉमन चीज़ है, ये हर थाने की मैं बात कर रहा हूँ। किसी ऑफिसर के पास आपने रुजू किया है, आपके पास लाहौर के अंदर बड़े लेवल के ऑफिसर्स हैं, आपके पास CCPO लेवल है, आपके पास DIG लेवल है, आपके पास SPs, SSPs, आपके पास पूरी हिरार्की है। आपने किसी को ये कंप्लेन की है? जी हमें कंप्लेन की है। हम जाते हैं एक दो दफ़ा ऐसे मामला है, कोई एक दो अच्छा अफसर हो भी तो उन्हें चले भी कह दे, लेकिन सारे हमारे गाजियाबाद थाना लगता है, उधर बहुत अच्छे SHO साहब थे। थाने की कंप्लेन नहीं, थाने की ही तो कंप्लेन करनी थी, क्योंकि आपको थाने के साथ आपका है ना इंटरेक्शन। तो आपने ऑफिसर्स के पास, लाहौर के अंदर आपको पता है सारे पुलिस ऑफिसर्स के दफ्तर हैं और वो आम पब्लिक को मिलते भी हैं, तो क्यों नहीं जाते आप लोग, उन्हें वहाँ जाके क्यों नहीं बताते हैं? तो वो कंप्लेन का क्या रद्द अमल होगा? हमें तो कोई नहीं लगता कि इंशाल्लाह ताला के कोई ऐसी पाकिस्तान में वो फिर उसी तरह कोई ऐसा निज़ाम नहीं होगा, उसके पास हम जाएंगे उसी तरह अदालत का निज़ाम भी फलां टेक को आ जाए, ऐसे कोई ऑन द स्पॉट इधर फैसले करने की इस्तेदाद नहीं रखता। ये पाकिस्तान है, निज़ाम सारे का सारा बिगड़ा हुआ है। आप एक चीज़ की, एक पॉइंट की बात नहीं कर सकती, इधर तो सारा निज़ाम ही जो सा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे पूछना चाहेंगे कि पुलिस का जो एक हमेशा से थाना कल्चर रहा है, जो हमारे जहनों में पुलिस को लेके एक कॉन्सेप्ट रहा है, वो क्यों नहीं अभी तक कभी चेंज हो सका? जी उसकी मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से तो उसका यही वजह है कि सबसे पहले तो जो इनरोलमेंट होती है, भर्ती जिसको बोलते हैं, वो मेरिट पे नहीं होती। अच्छा। क्योंकि ये बात अभी सबको पता ही है कि पुलिस में भर्ती किस तरह होती है। अच्छा। ठीक है, मेरिट पे नहीं होती। एक तो मेरिट पे हो, उसके अलावा जो है आपका जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो एक पुलिस ऑफिसर की, अभी इवन जो कांस्टेबल होता है वो भी ऑफिसर कहलाता है, लेकिन यह है कि वो एजुकेटेड नहीं होता। आजकल जो इनरोलमेंट वगैरह हो रही है वो कुछ बेहतर हो रही है, जैसे डॉल्फिन फोर्स वगैरह या पीरू वगैरह, उसमें काफ़ी मतलब अच्छे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा सा एजुकेशन जो है ना इसको भी जो इसका वो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा, इनरोलमेंट क्राइटेरिया जो है उसको थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। उसके अलावा ये है कि देखें ताली दोनों हाथों से बजती है, सिर्फ अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती जब तक कि मैं खुद भी ठीक ना हूँ। बेसिकली मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है। देखिए मैं ठीक नहीं हूँ, इसीलिए पुलिस की ज़रूरत है। बिल्कुल, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो पुलिस की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अकाउंटेबिलिटी कितनी ज़रूरी है? वो भी बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं खुद डिफेंस फोर्स से रिटायर्ड हूँ, पाकिस्तान नेवी से। अच्छा। तो फौज में भी अकाउंटेबिलिटी चलती रहती है, वहाँ भी हम लोग ही हैं, पाकिस्तानी हैं। कोर्ट मार्शल्स होते हैं, जी कैसे होती है? देखिए फौज कोई अमेरिका से तो नहीं हम लेके आए, हम लोग ही हैं, मैं ही हूँ पाकिस्तानी हूँ, हम लोग ही हैं, लेकिन वहाँ पे भी नेचर सबकी यही है, पाकिस्तानी नेचर तो नहीं चेंज हो गई हमारी, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी स्ट्रांग है, स्ट्रिक्ट है, इसकी वजह से लोग डरते हैं। और देखें ये इंसान की नेचर है, अल्लाह ताला ने इंसान को जब बनाया तो अल्लाह ताला ने जन्नत के साथ दोज़ख भी बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि डराने के लिए बनाया। फिर हम लोग जो इंसान है, हमारी नेचर ये है, अल्लाह ताला ने शैतान को भी जो है ना वो फुल अथॉरिटी दी है, पावर दी है कि जाओ जो करना कर लो। तो उसके लिए कि जो हम लोगों की बेसिकली नेचर है, जो ये सब कॉन्टिनेंट है पूरा हमारा,
इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका, हम लोग सब एक ही नेचर के लोग हैं, ठीक है। हम लोग डंडे के बगैर मानते नहीं हैं, मेरे समेत हम लोग डंडे के बगैर नहीं मानते। मतलब अकाउंटेबिलिटी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग होना चाहिए। पुलिस में भी होती है, ऐसी बात नहीं है। देखें जिस जगह पे पुलिस रूल ऑफ मतलब लॉ नहीं होता है, जहाँ पे पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही होती, उन एरियाज़ में आप देखें कि क्या सिचुएशन होती है। सपोज कराची के कुछ एरियाज़, मैं खुद कराची में रहा हूँ, तो वहाँ पे ये सिचुएशन भी होती है कि वो पत्थर मारते हैं पुलिस वालों की गाड़ी को और वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है उनकी। बिल्कुल ठीक है। तो हर जगह एक जैसा माहौल नहीं है, एक सब लोग एक जैसे माहौल नहीं है, और पुलिस अपना काम कर रही है। अगर वो ना करे तो जो है ना, तो फिर हमारा ये चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बद अच्छा बदनाम हो रहा है। वो लोग थोड़े से अभी देखें पूरे दिन में लाहौर में कितने लोग, कई लोगों को थप्पड़ मारते होंगे, कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं आती, लेकिन एक पुलिस वाला अगर ड्रेस में किसी को थप्पड़ मार दे तो वो मीडिया पे और हर जगह पे वो हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये कंक्लूजन निकला कि डेफिनेटली पुलिस काम कर रही है। अगर पुलिस काम ना कर रही हो और सब लोग ही एक जैसा चल रहे हो तो शायद हम लोगों का चलना फिरना भी माहौल हो जाए। और यही वजह है कि जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है, जहाँ पे कोई कमी होती है, यहाँ पे कोई चेक करने वाला नहीं होता, तो वहाँ पे मोटरवे जैसे हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी होंगी। बाकी पुलिस के किरदार को लेकर आवाम की जो राय है, मजीद भी इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ऑपरेशंस मिस्टर इशफाक अहमद खान साहब, और हम उनसे तमाम बातें करेंगे कि पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से आवाम की जो राय है और क्या वाकई पुलिस जो है वो आवाम दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारी आवाम जहाँ एक तरफ पुलिस की कारकर्दगी को सराहती भी है, वहीं दूसरी जानिब थोड़ी सी हमें कंप्लेंट्स भी लोगों की नज़र आती हैं, लोग शिकवे शिकायतें भी कर रहे होते हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ FIR का जो प्रोसीजर है, उस पर अभी भी लोगों को ये लगता है कि हमारी FIRs नहीं होती, डिले हो जाती हैं, हमें काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी SHO साहब अवेलेबल नहीं हैं, कभी इस तरह के जो बहाने हैं या फिर जो भी रीज़न्स होती हैं, उनको लोगों को लगता है कि अभी तक हम उस कल्चर को चेंज नहीं कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके जो सवाल है उसमें 2-3 बातें हैं। नंबर 1 तो ये है कि क्या पुलिस अवाम दोस्त है। तो देखिए, पुलिस अवाम दोस्त तो पहले मैं अगर इसकी बात करूं तो जो हमारा 1861 का पुलिस एक्ट है, उसमें तो पुलिस अवाम दोस्ती का कोई जिक्र नहीं था। पुलिस के ऐसा अदारा है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट की उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमारा जो पुलिस ऑर्डर 2002 है, और जब से ये आया है, और आप देखें कम से कम लीगली और जो मैंडेट है पुलिस का, उसके अंदर आप उसका सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ेंगे तो बड़ी डिटेल में सिर्फ यही बात लिखी हुई है कि पुलिस को वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी का कैसे ख्याल रखना चाहिए, वुमन राइट्स का कैसे ख्याल रखना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का कैसे रखना चाहिए, छोटे बच्चों को, स्पेशल लोगों को कैसे डील करना चाहिए। तो ये बड़ा, यानी पुलिस के लिए जो मैंडेट मिला हुआ है पुलिस को, वो तो अवाम दोस्ती का ही है। और मैं समझता हूँ कि उस काफ़ी हद तक पिछले, जब से हम ASP थे तो उस वक्त पुलिस ऑर्डर ये ड्राफ्ट होके आ रहा था, तो पिछले 18-20 साल से मैंने देखा है कि उसमें काफ़ी पुलिस के रवैयों में पहले से बहुत बेहतरी है। अभी आप लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन हैं, उसमें अगर आप जाएं तो आपको एक फ्रंट डेस्क मिलता है, उसमें कोई ख़तून या मर्द पुलिस ऑफिसर, सिविलियन पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ बैठे होते हैं, आपको अच्छे तरीके से बात करते हैं। हमने देखा हुआ है कि हमारे चाइल्डहुड में जब कुछ हम कभी देखा तो इस तरह की सूरत हाल नहीं थी, तो चीज़ें बहुत पहले से बेहतर हैं। सिर्फ मसला ये है कि हम एज ए नेशन भी थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, हमें बाज़ दफ़ा चीज़ें नज़र नहीं आती। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी, देखिए पुलिस अवाम में से है, इस पुलिस ने इसी लोगों को डील करना है। हमारी पुलिस हमारी अवाम, हमारी सड़कें हम लोग। तो उस पुलिस में बाज़ दफ़ा लोगों को जो पुलिस वाले डील कर रहे होते हैं, वो उनका एटीट्यूड्स भी थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं लोगों को डील करते हुए। उसके लिए हमने इनको अब इनकी चीज़ें एटीट्यूडनल चेंज वर्कशॉप्स करा रहे हैं, इनको SOPs बना के दे रहे हैं। मैं किसी दौर में SP ट्रैफिक इस्लामाबाद था तो एक कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आती थी कि वो कहते थे कि जी आपने इनका चलान कर दिया है, मेरा चलान कर दिया, इनका क्यों नहीं किया। इस पे ये बात झगड़े की एक बहस बनती थी। उसका हमने इनको फिर याद करवा दिया, एक रट्टा लगवा दिया है कि जी मैं आपका चलान करने के बाद फारग होऊंगा तो मैं वायरलेस पे उनका भी बताऊंगा, तो अगले चौक में उनका भी चलान हो जाएगा। तो ये अगर इस झगड़े को लंबा किया जाए तो वो चिकन एंड एग डिस्कशन हो जाती है। एक फिर आपने बात की अपने सवाल में कि FIR की बात। देखें, FIR एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। वो FIR की वर्किंग तब कहते हैं कि जब आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, मोटरसाइकिल चोरी हो जाए जेन्युइन, और आप FIR पुलिस ना दे, उसको वर्किंग कहते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मिस्टर A कहे कि मिस्टर B ने मेरा चेक बाउंस कर लिया है, जब मिस्टर A कहे जी उसने मेरी बेइज्जती की और जबकि ना की हो,
یا کہ جی مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ مسئلہ ان کا پیسے کا لین دین ہوتا ہے. ان ایف آئی آرز کو اگر ہم اس طرح بغیر انکوائریز کے جلدی کرتے جائیں تو سوسائٹی بہت زیادہ انکریمنیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب انکوائری چاہیے ہوتی ہے؟ نہیں، انکوائری نہیں چاہیے ہوتا، ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. انکوائری کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن جب لوگ پیسے لینے ہوتے ہیں اور وہ پرچہ 365A کا کروانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اغوا کر لیا، تاکہ سیریس پرچہ ہوگا تو وہ دوسرا ان سے کمپرومائز کرے گا. بالکل صحیح. کیونکہ تو وہ ایف آئی آر کی جو ایک جنرل سی بات ہے کہ ایف آئی آر نہیں کی جاتی، اس کو اگر آپ تھوڑا سا کیٹیگرائز کر لیں تو آپ کہیں کہ ایف آئی آر میری چوری کی یا ڈکیتی کی جب وہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل سختی، اور ہم شوکس دیتے ہیں پولیس آفیسرز کو، بالکل لحاظ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مطلب ظاہر ہے کیونکہ پولیس نے دونوں طرف دیکھنا ہے. پولیس جو ہے وہ ایک طرفہ جو ہے وہ ڈیسیژن بعض دفعہ نہیں لے رہی ہوتی، ویریفائی کرنا ہوتا ہے چیزوں کو. نقصان ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر ہم اس کو لے لیں، فار ایگزامپل کوئی ہمیں آ کے اپلیکیشن دے دے کہ آپ نے ان کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی ہے، جب کہ آپ نے نہ دی ہو، آپ نے اور بات ہے کہ آپ کا ان سے کوئی فائنینشیل ایشو ہو، فیملی ایشو ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، تو اگر اس ایف آئی آر کو جلدی دے دیا جائے تو پھر آپ ساری عمر کہیں گی کہ پولیس والے بڑے زیادتی کرتے ہیں. بالکل صحیح، کیونکہ ایسا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انسیڈنٹ کو ویریفائی ہم نے کرنا ہوتا ہے، انسیڈنٹ کو ویریفائی کرنا ہے. دوسری بات یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس اب وہ جو آپ نے جیسے کہا کہ پہلے کچھ چیزیں تھیں جو اب نہیں ہیں، تو پہلے یہ ایک جنرل کانسیپٹ بن چکا تھا کہ پولیس ہمیشہ واقع ہونے کے بعد اور کافی دیر سے پہنچتی ہے، تو ابھی تو آپ کو ایسے کوئی پرابلم سامنے آتے ہیں؟ کیونکہ عوام تو ابھی بھی یہ شکایت بعض جگہوں پہ کر رہی ہے کہ پولیس لیٹ آئی ہے. نہیں، ایسا اب نہیں ہے. دیکھیے، ایسا پورے پنجاب میں ایک دو طرح کی پولیسنگ ہے، ایک اربن ایریاز ہیں، ایک رورل ایریاز، ایک سبربن ایریاز ہیں. رورل ایریا میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، اربن ایریا میں، سبربن ایریا میں تھوڑا میڈیم لگتا ہے، لیکن اربن ایریا میں تو 5 سے 7 منٹ میں. لاہور میں فرسٹ رسپونڈر ڈولفن فورس ہے، جب پولیس رسپانس یونٹس کی کاریں ہیں نا، تو آپ دیکھیں ابھی آپ 15 پہ کال کریں تو آپ کوئی بھی جگہ دیں تو وہ اس پہ اگر گاڑی نہیں پہنچتی تو بائک چونکہ اس کو کم جگہ ہوتی ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا، ہم نے ایک بار تو ابھی رسپانس کی ٹائمنگ کے حوالے سے کم از کم کمپلینٹس اب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ سے ایک بار پہلے بھی بات ہوئی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ اگر ہم ریشو کی بات کریں تو وہ کچھ زیادہ انکریز نہیں ہوا، کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سال بہت زیادہ بڑھ گیا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ نو ڈاؤٹ باہر کے آئے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے صرف لاہور کے لوگ نہیں ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈولفن بھی ہے، ہمارے پاس سیف سٹی بھی ہے، ہمارے پاس اب بہت ساری اور چیزیں ہیں، تو یہ ریشو مزید کم نہیں ہونا چاہیے کرائم کا؟ ہاں جی. نہیں، دیکھیں کرائم کا بھی جب آپ دیں، لاہور میں 1 لاکھ سے زیادہ کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں ایف آئی آرس. وہ ایف آئی آرس کی 3-4 کیٹیگریز ہیں. ایک ایف آئی آر ہے جو پراپرٹی کے اوفینسز ہوتے ہیں، جس میں چوری یا ڈکیتی یا گھر کی نقب زنی، یہ وارداتیں ہوتی ہیں جس کو ہم بہت سیریس لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو واردات ہوتی ہیں کہ کائٹ فلائنگ، ون ویلنگ، یہ ایف آئی آر زیادہ ہوں تو اس کو ہم پازیٹیو لیتے ہیں، جس کا مطلب پولیس انفورسمنٹ کر رہی ہے. ہوائی فائرنگ کے اوپر ایف آئی آر دینا از ناٹ انکریز ان کرائم. تو اگر ہم ان کو نکال دیں لوکل اینڈ اسپیشل لاز کو، اور ہم دیکھیں کہ وہ اوفینسز جو اگینسٹ پرسنز ہیں، یعنی لوگوں کے خلاف یا پراپرٹی کے خلاف ہیں، وہ اگر دیکھیں تو وہ ہمارے زیادہ نہیں ہوئے، پہلے سے زیادہ نہیں ہوئے، بلکہ کئی ہیڈز آف اکاؤنٹس میں، خاص طور پہ ہمارے ڈکیتی میں، ان چیزوں میں بہت بہتری ہے. اور موبائل سنیچنگ اور اس طرح کی چیزیں، اسٹریٹ کرائم کی آپ بات کریں، بالکل اسٹریٹ کرائم کے کسی ایک آدھ ہیڈ آف اکاؤنٹ میں کچھ اضافہ ہوا تھا، لیکن 4 یا 5 ہیڈ آف اکاؤنٹس میں اب کمی ہے پہلے سے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے اندر جو ہے وہ آگاہی بھی لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ آپ کے لیے پولیس کام کر رہی ہے. دیکھیں، میں تو یہ آپ نے بڑی سب سے اچھی بات کی ہے، لوگ اس کو سن بھی رہے ہوں گے پروگرام کو. میں میسج بھی دینا چاہوں گا، آپ خود بھی بات کرتی، میں آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں. دیکھیے، کمیونٹی پولیسنگ کی بات ہے. کوئی بھی جگہ کسی بھی ملک میں کامیاب پولیسنگ نہیں ہوتی. دنیا میں جتنی بھی جگہ پولیس اور عوام اچھا کام کر رہے ہیں وہاں پہ کمیونٹی پولیسنگ ہوتی ہے. اور کمیونٹی پولیسنگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پولیس کمیونٹی کے ساتھ ملتی ہے اور مل کے ان کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور پھر ساتھ چلتے ہیں. اب جیسے انگلینڈ ہے، وہاں واچ یور نیبرہڈ اسکیم ہے. تو اگر آپ کے گھر، عام طور پہ لوگ ورکنگ کلاس ہوتے ہیں، لیڈیز بھی کام کرتی ہیں، مرد بھی کام کرتے ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ اطلاع دے دیتے ہیں. تو ہم لوگوں سے بھی کہیں گے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں، پولیس کو کرائم کے بارے میں 15 پہ انفارمیشن دیں، ڈرگس کے بارے میں انفارمیشن دیں، کائٹ فلائنگ کے بارے میں دیں. پولیس اگر اپنے گلی محلے کو صاف رکھنا چاہتی ہے عوام، تو پولیس اور عوام مل کے چلتے ہیں تو پھر ہی بہتر انشاءاللہ. مجھے ایک چیز اور بتائیے گا، ہمارا ٹرسٹ جو ہے وہ اپنے کوئی بھی ادارہ ہو، عوام کا ٹرسٹ ان کے ساتھ مینٹین ہونے میں پتہ نہیں کیوں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ کم ہوتا ہے. مجھے بتائیے گا کہ ہمارے یہاں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ کسی بھی کام کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کا کیا سسٹم ہے پولیس کے اندر، اور کیا اسے مزید ہمیں اس میں دو باتیں آپ نے کی ہیں، ایک ٹرسٹ اور ایک اکاؤنٹیبلٹی. دونوں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں، جو ٹرسٹ ہے وہ تو ادارے کی کوالٹی آف سروس پہ ہوتا ہے.
اگر میرے دفتر میں ان کو فیل ہو کہ میں ایمانداری سے کام کرتا ہوں اور لوگوں کو صحیح کلائنٹ کو سروس دیتا ہوں میرٹ پہ, تو لوگ ٹرسٹ زیادہ کریں گے. اور میرے پاس آتے ہیں لوگ جب اب کمپلینٹس لے کے, تو وہ خاص طور پہ پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ فلاں ایس پی کو دے دیں یا فلاں ڈی ایس پی کو دے دیں یا فلاں. یہاں پہ ہمارے ایک ایس ایچ او تھے جو شدرا میں, تو لوگ کہتے ہیں جی ایس ایچ او صاحب کو کہیں خود کریں. اس کا مطلب ایس ایچ او شدرا مقصود گجر پہ لوگوں کا اعتماد تھا. تو اعتماد تو ہمارا تبھی بنے گا جب ہم لوگوں کے ساتھ میرٹ کے لیے کام کریں گے. جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے, پولیس میں 2 طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے جس کے لیے ہمارے ایڈیشنل آئی جی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہیں, اور دوسری ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے. ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں, کرمنل جسٹس سسٹم کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, سیشن ججز ہیں اور ان کے ججز ہیں. تو کورٹس, ہائر کورٹس ہمیں جو چیک کرتے رہتے ہیں, وہ جوڈیشل ایک طرح سے اوور سائٹ بھی ہوتی ہے. تو مطلب ہمارے یہاں اگر ہم بات کرتے ہیں جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے, مطلب اگر کسی بھی گورنمنٹ سروس کی ہم بات کریں تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے یا آپ کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. کیا پرائیویٹ سیکٹرز کی طرح نہیں گورنمنٹ سیکٹرز میں بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو مکمل جو ہے وہ صحیح سزا ملے؟ آپ کو زیادہ آپ نے بڑا کچھ کام کیا ہے تو آپ کو فائر کر دیا جائے تاکہ آپ کو ڈر زیادہ ہو. یہاں بھی ایسے ہوتا ہے, چونکہ پولیس میں سب سے زیادہ سزائیں ملتی ہیں. پنجاب پولیس میں صرف 2019 میں جو سزائیں ملی ہیں وہ 48,000 ہیں. ٹوٹل پولیس جو ہے پنجاب پولیس وہ ہے 2 لاکھ. تو 2 لاکھ کو اگر 48,000 کو ملے تو 1/3 کو پنشمنٹ مل چکی ہے. یہ کسی بھی اور ڈپارٹمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک اور بات ہے کہ ہمارا جو ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز ہیں, اپیلز کے میکانزمز ہیں, ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں. دیکھیں لوگوں کو چینلز ہیں, اس سے لوگ جا کے اپیل وغیرہ کر کے آ جاتے ہیں. اس چیز کے اوپر ہوتی رہتی ڈسکشن. اور ایک نیا لا, چونکہ پولیس ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہے جس کا ملتا جلتا ڈپارٹمنٹ آرمڈ فورسز کی طرح ڈسپلنڈ ہے, اس کے لیے ہمارے ابھی ہو رہا ہے کہ میکانزم ہو جائے کہ وہ پولیس کے انٹرنلی اپیل کا سسٹم سخت ہو, نہ کہ باقی سول ڈپارٹمنٹس کی طرح. ٹھیک ہے, مطلب پولیس کے اندر جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے وہ سب سے زیادہ اگر ہم گورنمنٹ سیکٹرز کی بات کریں تو اسٹرانگ ہے. اور ڈی آئی جی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے, اور اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اپنی پولیس کو اپنا دوست اس لیے سمجھیں, جب آپ اچھے ہیں تو آپ کے لیے پولیس دوست ہے, اور اگر آپ کچھ برا کرتے ہیں تو پولیس دشمن ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ بڑا سمپل سا فارمولا ہے. پولیس کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہیں پہ بھی کوئی بری چیز ہوگی تو اس کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے. سکتا ہوں آپ نے جو کہ جانا بھی ہے اس میں, دیکھیں ایک لکھا ہوا ہے اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے ممنوعات و معروفات, کہ آپ میں سے ایک کہتے ہیں ایک ایسا قبیلہ ہوگا جو آپ کو معروفات کی کہے گا کہ نماز پڑھو, اچھے کام کرو. ایک قبیلہ ایسا ہوگا جس کا کام ہوگا ممنوعات, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. تو ہمارا کام ہے اشارہ نہیں توڑنا, ہمارا کام ہے لیفٹ نہیں مڑنا, ہمارا کام ہے کراؤڈ کو سیدھا چلنا چاہیے, چوری نہیں کرنی. تو جس ڈپارٹمنٹ کا کام ہی منع کرنے والا ہو, اس کے لیے پھر آپ کو شہریوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ لا انفورسمنٹ کرنے کے لیے بھی تو کوئی ادارہ ہوگا نا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں اور میری ٹیم آپ سے اجازت چاہیں گے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.